नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे बैंकिंग इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों 2023 की शुरुआत हो चुकी है। एक नया साल, एक नई उम्मीदें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और साथ ही साथ अपने साथ बहुत सारे बैंकिंग जगत में बदलाव। दोस्तों हर साल की शुरुआत के साथ ही बैंक जो है अपने टर्म्स और कंडीशंस में कुछ न कुछ चेंजेस करता है, नए नए नियमों को जो है लागू करता है, साथ ही साथ कुछ पुराने नियमों को जो है वो कैंसिल भी करता है। ऐसे में दोस्तों आपको हमेशा जो है अप टू डेट रहना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि 2023 में आपके लिए आपका एक आइडियल बैंक कौन सा हो सकता है, आपको किस बैंक का प्रोडक्ट, किस बैंक का सर्विसेज चूज करना चाहिए, आपको सेविंग्स अकाउंट के लिए कौन सा बैंक जो है आपका फेवरेट हो सकता है, आपका चॉइस हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में जब चीज़ें जो हैं डिजिटलाइज हो रही हैं, सभी जो चीज़ें हैं वो ऑफलाइन से अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई अब यहाँ तक कि ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में ऑनलाइन के इस ज़माने में आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी है डिजिटल इंडिया का। ऐसे में आपको डिजिटल इंडिया के इस कदम में आपको जो है एक कदम से कदम मिलाकर चलना है और देश की प्रगति में जो है भागीदार बनना है ऑफ कोर्स। और साथ ही साथ बैंक जो कि हमेशा उनकी कोशिश होती है, लगभग जितने भी बैंक हैं, इधर प्राइवेट की बात कर लें या फिर सरकारी की बात कर लें, उनकी पूरी ये कोशिश होती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। ऐसे में उन सभी बेस्ट के अंदर कौन सा बेस्ट है, ये आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कि आपकी आखिर ज़रूरत क्या है, आपको किस प्रकार का बैंक से सर्विस चाहिए, आप क्या उम्मीद करते हैं, आपका एज क्या है, क्योंकि यहाँ पे एज भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। अगर आप एक यूथ हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक बैंक है जो डेडिकेटेड आपके लिए कुछ ऐसा सर्विस देता है। अगर आप एक सैलराइज्ड पर्सन हैं तो आपके लिए कोई और बैंक है जो आपके लिए कुछ बेटर सर्विस लेकर आता है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो नो डाउट कुछ बैंक ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन को जो है प्रीफर करता है। या फिर अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं जो बिल्कुल डिसेबल्ड हो चुके हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी देता है। या फिर आप कुछ बिजनेसमैन हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, तो आपको एक ऐसे बैंक के साथ जाना चाहिए जो कि बिजनेसमैन को बढ़ावा दे, आपको जो है माइक्रो लोन प्रोवाइड करे, आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कुछ लोन प्रोवाइड करे। ऐसे में दोस्तों अलग अलग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको अपना कौन सा बैंक चूज करना है। और 2023 में आपको सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि बात करेंगे आज सेविंग्स अकाउंट में ही, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट सबसे कॉमन सर्विस है जो लोग किसी भी बैंक से जो है एक्सपेक्ट करते हैं। 2023 में आपको कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, आपको चीज़ें क्लियर करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे फैक्टर प्ले करता है, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि आपका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। दूसरा कि आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। और तीसरा जो है कि आप किस एज ग्रुप से हैं या फिर आपका क्या प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल इन द सेंस कि आप स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर सैलराइज्ड पर्सन हैं, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट का कि आखिर आपको किस प्रकार का रिक्वायरमेंट चाहिए। और गाइस जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो एक ऐसे बैंक में मतलब पैसे रखें जहाँ पे जो है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है इंटरेस्ट मिले। दोस्तों आपको पता भी होगा जैसे कि अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं अपने बचत खाते में, तो बैंक जो है उसके ऊपर जो है पर क्वार्टर कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में रिटर्न देती है, जिसको आम भाषा में हम लोग ब्याज या फिर इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्याज चाहिए, ठीक है, बैंक कोई सा भी हो, क्योंकि दोस्तों अपने देश में लगभग 12 से अधिक PSU बैंक, जिसमें SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ मेन बैंक्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो है टोटल 12 जो है यहाँ पे सरकारी बैंक है। और गाइस अपने देश में लगभग 40 से ज़्यादा प्राइवेट बैंक हैं और ये गिनती और भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो मेन प्लेयर्स हैं प्राइवेट बैंक में, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सभी थोड़ा बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन बैंक कोई सा भी हो, सभी जो है रेगुलेट होते हैं RBI से ही, जो कि बैंकर ऑफ द बैंक होता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू वाली कोई बात नहीं है। आपके पैसे जो हैं बिल्कुल सेफ हैं और एज पर द रूल ऑफ RBI आपका जो टोटल किसी भी बैंक में अगर आपका जितना भी डिपॉजिट है उसके ऊपर जो है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है।
अगर किसी स्थिति में हालांकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग होती है या फिर कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आता है कि बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, बैंक डूब जाता है, तो आपका केवल 5 लाख रुपया ही सुरक्षित होता है, उसके अलावा आपके पैसे डूब जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा जो है इंडिया में कभी हुआ नहीं है और ना ही होगा। अपने देश की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है और आरबीआई जो है टाइम टू टाइम जो है स्क्रूटनी करता रहता है और जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ब्याज ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको गवर्नमेंट बैंक नहीं चूज़ करना चाहिए, आपको प्राइवेट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। दोस्तों जितने भी प्राइवेट बैंक होते हैं उनकी कोशिश होती है ना कि उनका जो कैश डिपॉजिट जो रेशियो है, ठीक है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और वो चाहते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करें, उनको बेटर सर्विस दें। और उसमें जो है सबसे बड़ा रोल यहाँ पे उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि भारतीय लोगों को ब्याज ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो कि आपको मैक्सिमम ब्याज देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेस्ट चाहिए तो वो है इंडिया का IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक है जो कि आपको अप टू 7.5% सीनियर सिटीजनशिप एंड अप टू 7% नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट को। बाकी अगर आप गवर्नमेंट में देख लेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है 3 to 3.5% का ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। बात कर ले SBI में, PNB में, बैंक ऑफ बड़ौदा का, लगभग सारे इन बैंकों में जो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल सेम ही है। तो अगर आपका पहला रिक्वायरमेंट इंटरेस्ट ही है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे आपको IDFC फर्स्ट बैंक जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे 7% देता है और सीनियर सिटीजन को 7.5% देता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बंधन बैंक को भी आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको 6% का इंटरेस्ट यहाँ पे करता है। ये दोनों बैंक जो हैं सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट यहाँ पे करते हैं। उसके बाद गाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक ट्रस्ट इशू, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ा चीज़ है, आप अपने मेहनत की कमाई को, जमा पैसों को जो है बैंक में रख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे बात ट्रस्ट की है तो वहाँ पे सरकारी बैंक ही आएंगे। और लगभग दोस्तों अपने इंडिया में हर दूसरे बंदे का जो अकाउंट है वो SBI में है, जो कि खुद अपने आप में भरोसे का प्रतीक है। सो अगर आपको केवल एक ट्रस्ट फैक्टर चाहिए, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको SBI या फिर PNB या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंकों में अपना आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप UPI ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि आज के हमारे लाइफ में ना UPI एक बहुत अहम हिस्सा हमारा हो चुका है। हम अब कैश रखना भूल चुके हैं, अब अपने मोबाइल फ़ोन पे पूरा डिपेंडेंट हो चुके हैं। मोबाइल में 2-4 ऐप आते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह पे हम अपने UPI को लिंक कर रखे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका जो UPI का जो पेमेंट है बिल्कुल ही स्मूथली हो, कहीं भी पेमेंट फंसे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका पेमेंट फंस जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लगभग पिछले 2.5-3 सालों का। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोटक महिंद्रा बैंक का UPI कहीं पे फंसा है। तो अगर आपको बेस्ट बैंक फॉर UPI पेमेंट के लिए चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोटक महिंद्रा बैंक का। या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे बैंक का पार्ट बने जो कि आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल ना करे, ना ही आपके डेबिट कार्ड पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल करे, ना चेकबुक पे करे, कोई एनुअल चार्जेस नहीं, कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे फिर मैं बोलना चाहूँगा IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों ये बैंक जो है ना एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरा तैयारी कर लिया है लोगों के बीच में छाने का। इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, एक होता है 10,000 रुपये का और एक होता है 25,000 रुपये का। मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको इतना जो है मेंटेन करना होता है। उसके बाद दोस्तों उसके अलावा सभी चीज़ें फ्री हो जाती हैं। तो अगर आपको सारा कुछ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा IDFC फर्स्ट बैंक। अब गाइज वैसे लोग जिनकी कमाई उतनी नहीं है, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 2 ऐसे बैंक हैं। एक सरकारी बैंक मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे जो है SBI में कुछ ऐसे टाइप्स के अकाउंट होते हैं जहाँ पे आपको 0 बैलेंस अकाउंट ओपन होता है, आपको किसी प्रकार का कोई भी बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना नहीं होता है। वही एक प्राइवेट बैंक में बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों एक बंधन बैंक में मेरा खुद का अकाउंट है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस का कोई यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप विदाउट आप अपना बैलेंस बिल्कुल 0 भी कर सकते हैं, सालों साल चला सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी आपसे एवरेज बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना होता है। साथ ही साथ आपके डेबिट कार्ड पे भी कोई भी चार्जेस वसूल नहीं करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप
लोन की फैसिलिटी कि आप अगर आप बैंक में आपका अकाउंट है और आपको लोन चाहिए कि आपके उस अकाउंट के बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा यस बैंक। दोस्तों यस बैंक जिसका प्रेजेंस खैर हर जगह नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे यस बैंक है, और ये अपने अकाउंट होल्डर्स की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर जो है लोन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका अच्छा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, आप रेगुलर बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है बैंक आपको जो है लोन ऑफर कर देगा। तो इसके लिए आप यस बैंक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड कि आपका जो है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तो यहाँ पे HDFC बैंक सबसे बेस्ट है, जो कि लोगों को प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड दे देता है। अगर आपका इस बैंक में अकाउंट है, मतलब कि आपका सारा KYC जो है वो ऑलरेडी बैंक के रिकॉर्ड में है, तो ऐसा बिना कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के, बिना कोई पेपर वर्क के आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही यहाँ पे आपको एक प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड ऑफर हो जाएगा HDFC बैंक में, जो कि अकाउंट ओपनिंग के 2 से 3 महीनों के बाद ही आपको शो होना शुरू हो जाएगा, आपको कॉल भी आ जाएगा। और मुझे भी जो मेरा पहला क्रेडिट कार्ड था वो इसी बेसिस पे मिला था। HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको प्री अप्रूव क्रेडिट के कार्ड मिल जाएगा। सो गाइज ये थे कुछ ऐसा पैरामीटर्स जिसको आप एग्जामाइन कर सकते हैं अपने अनुसार कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, अगर आपको लोन चाहिए, तो इस अनुसार मेरे बताए हुए बैंक को आप चूज़ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा नए साल की शुरुआत के साथ, कि आपको इस साल किस बैंक का पार्ट बनना है और किस बैंक की आपको सर्विसेज लेकर अपने फाइनेंशियल चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और गाइज ऐसे ही और कमाल के वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, नव वर्ष आपके लिए काफ़ी शुभ हो।